नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। आस्था और उल्लास से महक उठा कटरा। वैष्णो दरबार में उमड़ी भक्ति। रामलीला के पात्रों की स्टेज की जगह हुई थाने में एंट्री देखकर लोग हुए हैरान। ब्रज यात्रा होगी आसान। मथुरा में नए मार्गों एवं हाईवे का होगा निर्माण। आध्यात्मिक दर्पण लाया इनामों की सौगात। जुड़े और हर सप्ताह जीते ढेरों इनाम। जागरण में गूंजे भक्ति गीत। मां ज्वाला के जयकारों से पंडाल हुआ भक्तिमय। झंडी पूजन के साथ बलिया की 63 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक रामलीला का आगाज। रामलीला में राम राज्याभिषेक का अद्भुत दृश्य देख भाव विभोर हुए भक्त। रामलीला में भव्य मंचन ने श्रद्धालुओं किया भाव विभोर। ताड़का बध देख हुए रोमांचित। अब खबर विस्तार से। आस्था और उल्लास से महक उठा कटरा। मां के दरबार में उमड़ी भक्ति की गंगा। गूंज रहा है जय माता की। जम्मू से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। कटरा की पावन धरती पर आज आस्था और श्रद्धा का महासागर उमड़ पड़ा है। नवरात्र के इन पावन दिनों में मां वैष्णो देवी के दरबार का दृश्य इतना अद्भुत है कि शब्द भी उसकी महिमा का वर्णन करने में असमर्थ हो जाते हैं। त्रिकूट पर्वत की गोद में सजा मां का दरबार रोशनी और फूलों से खिला हुआ है। रंग बिरंगी झालरों से सजी चौखट, घंटियों की गूंज और शंखनाद मानो स्वयं देवराज यहाँ उतरकर मां की आरती में शामिल हो गए हों। भक्त कहते हैं कि यह नजारा सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से देखा और महसूस किया जा सकता है। नवरात्र की महिमा ही कुछ और होती है। 9 दिनों तक चलने वाला यह पर्व शक्ति, भक्ति और साधना का प्रतीक है। पहले दिन से लेकर 9वीं तक हर दिन मां के अलग अलग स्वरूप की आराधना होती है। कोई मां शैलपुत्री की भक्ति में लीन है तो कोई मां चंद्रघंटा की शक्ति से आशीर्वाद पा रहा है। मां कात्यायनी, मां कालरात्रि, मां महागौरी, हर स्वरूप का अलग महत्व है और हर स्वरूप भक्तों को अलग अलग अनुभूतियां प्रदान करता है। आज जब कटरा में माता का दरबार सजा है तो ऐसा लगता है मानो इन 9 दिनों की साधना एक साथ साकार हो रही हो। दूर दूर से आए श्रद्धालु कतारों में खड़े हैं। कोई हाथ जोड़कर आंखें बंद कर अपनी मनोकामनाएं मां के चरणों में अर्पित कर रहा है तो कोई आंसुओं से अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहा है। बच्चे, युवा और बुजुर्ग, हर किसी के दिल में सिर्फ एक ही भाव है, मां का आशीर्वाद पाने का। कहा जाता है कि नवरात्र के दिनों में जो भी सच्चे मन से माता के चरणों में आस्था रखता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। यही कारण है कि इस दरबार में पहुंचते ही भक्त अपने दुख दर्द भूल जाते हैं। यहाँ की हवा में, यहाँ के कण कण में माँ की ममता और शक्ति का आशीर्वाद समाया हुआ है। आज का यह दृश्य सचमुच जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। चारों ओर भक्ति का सैलाब है और हर भक्त अपने को धन्य मान रहा है। जब लाखों श्रद्धालु एक स्वर में जयकारा लगाते हैं तो पूरा वातावरण मां की कृपा से अलौकिक हो उठता है। और इस समय कटरा में नवरात्र की पावन बेला पर बस एक ही स्वर गूंज रहा है, जय माता की, जय माता की, सच्चे दरबार की जय। जम्मू से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की यह खास रिपोर्ट। बोलो जयकारा शेरावाली दा, ओ सांचे दरबार की जय बोलो, जय माता दी, प्रेम से बोलो, जय माता दी, बच्चे भी बोलो, जय माता दी, पूरे भी बोलो, जय माता दी, सारे बोलो, जय माता दी, बोलो जयकारा शेरावाली दा। ओ सांचे दरबार की जय। जय माता दी। देखो मैं नवरात्रे विच पहली बार आया और अज जियां प्रोग्राम बनिया दोपहरे बाद के भाई चलो वैष्णो देवी आना और असें घर वाले सलाह बनाई। शामी अस निकले हैं। पहली बार में देखा रूह खुश हुई है। इतने जिस हिसाब की सजावट की हुई है, जिस बंदे भी की और कलाकारी बहुत ही बढ़िया है। और इतने दर्शन अं किए नहीं है उनके पुजे हूँ थोड़ा नहाई धोइए दिखने उसके बाद दर्शन करने। मैं सोचना कि इस वेले इन्ना वधिया मौका ना जिसने भी अगर दर्शन करने हो नवरात्रे इस टाइम ठीक है इन्ना ज्यादा रश नहीं है। चलो रश आस्ते आस्ते बधेगा ते मेरे हिसाब ने लोकल जिन्ने लोग भी हैं कोशिश करनी है उन्हें इस वेले दर्शन करने होने। बहुत ही वधिया नजारा दिखिए, रूह खुश हुई है। समझ लो जिंदगी पहली बार
ਇਹ ਨਿਆਰਾ ਦੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਮੈਂ 10-12 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਬੇ ਦੇ ਸਕੂਨ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਔਰ ਇਸ ਸਾਬੇ ਦੀ ਸਿਆਵਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਨ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇ ਘਰੇ जाने का मन ही नहीं आखा हुआ है। कलयुग में दिखा अद्भुत नजारा, श्री राम सीता लक्ष्मण हनुमान सहित रामायण पात्र पहुंचे थाने, दर्ज हुआ मुकदमा। ऋषिकेश से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। ऋषिकेश में एक अनोखा और चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला, जब रामलीला के पात्र श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी सहित अन्य रामायण पात्रों का अभिनय करने वाले सभी कलाकार सीधे पुलिस थाने पहुंच गए। अचानक राम दरबार का यह दृश्य थाने में देखकर लोग दंग रह गए। किसी ने इसे अद्भुत संयोग बताया तो किसी ने आस्था और व्यवस्था का अनोखा मेल। दरअसल आयोजकों ने रामलीला की परमिशन नहीं ली थी, जिसकी वजह से उन पर सभी पात्रों पर मुकदमा दर्ज हुआ। यही कारण रहा कि रामायण के किरदार अपनी पूरी वेशभूषा में मंच पर जाने की बजाय सीधे थाने पहुंचे और यह नजारा देखने लायक बन गया। ऋषिकेश से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। 16 दिवसीय कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे थे। 18 तारीख को हमारा कार्यक्रम जैसे आयोजित हुआ, हमें एक बात प्रेस के माध्यम से पता लगा कि हम पे हमारे 29 लोगों का मुकदमा दर्ज कर दिया है। उससे पूर्व में 23 लोगों का मुकदमा दर्ज किया है। इसमें 4 साल से बच्चे से लेके 85 साल तक के बच्चे बुजुर्ग हैं। तो कहीं ना कहीं आज हमारा जो दिन था, राम बारात का हमारा कार्यक्रम था। राम बारात हम निकालने जा रहे थे, तो हमें दिखाया जा रहा है कि राम बारात निकालिए, इनको केस कर दिया जाएगा। इसलिए हम सिर्फ थाने आ गए हैं। हमारे पास जो राम के रूप में, सीता के रूप में, रावण के रूप में, वीर पास के रूप में हमारे पहले हमें गिरफ्तार कर लीजिए, तब उसके बाद ही हम काम करेंगे। अन्यथा अगर हम लोग 2 तारीख को हम लोग रावण दहन के लिए यात्रा निकालने जा रहे हैं, उसमें भी पुलिस हमारे ऊपर केस करने के लिए दबाव बना हुआ है, क्योंकि हमारे खिलाफ बिना अनुमति के कार्यक्रम करने का एक आदेश जारी हुआ। हम आदेश को खारिज करवाना चाहते हैं ताकि राम भक्तों का उत्पीड़न न हो। हम यहाँ पे माननीय प्रशासन से ये अनुरोध करने आए हैं कि जो हमारी कमेटी के कलाकारों के ऊपर दूसरे मुकदमे किए जा रहे हैं, उनको वापस लिया जाए। कल जिसमें हमारा रामलीला का मंचन था 18 तारीख को, दूसरा मुकदमा हमारे पे कल कर दिया गया और तीसरा मुकदमा अगर हम राम बारात निकाल दे तो वो भी आज तैयार था। हमने प्रशासन के आदेश को मानते हुए अपनी राम बारात का प्रोग्राम कैंसिल किया है, जबकि पूरा बाजार इस समय राम जी का स्वागत करने के लिए तैयार है। और हम कलाकारों लेके इसलिए आए हैं, हमारी यहाँ आपके द्वारा जिलाधिकारी महोदय से और सीएम साहब से हमारी अपील पहुँचाई जाए कि हमारे को जो पीड़ित किया जा रहा है, पूर्व पार्षद जो कि हार चुका है, सब उसके कहने से रचना की जा रही है। कौन है पूर्व पार्षद? हरीश तिवारी। वो चाहना इसके रचना करना, दूसरों को आगे करके अपने नाम से कोई मुकदमा नहीं करा। जो भी उनके पार्टी के आदमी है उनको आगे करके हमारे घर मुकदमा नहीं दिया। श्रद्धालुओं को मिली सौगात, ब्रज यात्रा होगी आसान, नए मार्गों एवं हाईवे का होगा निर्माण। मथुरा से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कोमला तुषार की रिपोर्ट। ब्रजधाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह नवरात्र खुशखबरी लेकर आए हैं। आने वाले वर्षों में कन्हैया की नगरी का विकास अयोध्या और काशी की तर्ज पर किया जाएगा। विजन 2030 योजना के तहत मथुरा, गोवर्धन, बरसाना, गोकुल और वृंदावन के धार्मिक स्थलों को आपस में जोड़ने के लिए नए मार्ग और हाईवे बनाए जाएंगे ताकि आवागमन सुगम हो सके। मथुरा में 8000 करोड़ से अधिक की योजनाओं पर काम हो रहा है। आगरा की ओर से गिरिराज जी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए नया हाईवे और 4 लेन बाईपास बनाया जाएगा, जिस पर 700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं गोवर्धन से बरसाना तक 25 किलोमीटर लंबा 4 लेन बाईपास तैयार किया जाएगा। भूमि खरीद पर 180 करोड़ और वृक्ष कटान के लिए 30 करोड़ की राशि वन विभाग को दी जाएगी। विजन 2030 में यमुना पार से कंस किला के लिए एलिवेटेड रोड और पार्किंग, मसानी चौराहे पर फ्लाईओवर, नया बस स्टैंड फ्लाईओवर और जवाहर बाग में कृष्ण लोक पार्क का निर्माण भी प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद ब्रज आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी और अधिक वृद्धि होगी और आस्था का यह केंद्र देश दुनिया के मानचित्र पर और ज्यादा चमकेगा। मथुरा से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कोमला तुषार की एक खास रिपोर्ट।
आध्यात्मिक दर्पण लाया खुशियों भरी सौगात, सब्सक्राइब करें और स्क्रीनशॉट भेजकर पाएं इनाम। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक दर्पण और आपके लिए हम लेकर के आए हैं इस दिवाली से पहले खुशियों की सौगात। जी हाँ, इस बार दिवाली से पहले हम कर रहे हैं इनामों की बौछार। हर हफ्ते निकलेगा लकी ड्रॉ और आपको मिल सकते हैं शानदार गिफ्ट। इसमें भाग लेने का तरीका बेहद आसान है। हमारे चैनल आध्यात्मिक दर्पण को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट हमारे दिए गए नंबर पर जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है उस पर भेजिए और आप ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएंगे हमारे लकी ड्रॉ में। इतना ही नहीं दोस्तों, हम करने जा रहे हैं एक मेगा बम्पर लकी ड्रॉ, जिसमें पहला इनाम है नैनीताल ट्रिप, 3 दिन 2 रातों का रोमांचक सफर। दूसरा इनाम ब्रांड न्यू साउंड सिस्टम और तीसरा इनाम सुंदर डिनर सेट। और भी बहुत सारे शानदार गिफ्ट आपके इंतजार में हैं। तो फिर देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए और जीतिए हर हफ्ते इनाम और शायद आप भी बन जाएंगे हमारे मेगा बम्पर विनर। तो बने रहिए आध्यात्मिक दर्पण के साथ, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबरें नहीं, खुशियों के मौके भी मिलते हैं। नमस्कार। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। बॉम्बे हौजरी एक जाना पहचाना नाम, गुणवत्ता के साथ वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर, रेडीमेड गारमेंट्स के थोक विक्रेता। एक बार अवश्य पधारे बॉम्बे हौजरी, निकट सूद धर्म काटा, प्रेम नगर रोड, बरेली। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला रोड, बरेली। आपकी आंखों का संपूर्ण इलाज आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ। आपकी आंखों का सच्चा साथी गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला सब्जी मंडी, बीसलपुर रोड, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। महाराजा अग्रसेन जयंती पर अग्रवाल सभा ने किया भव्य आयोजन, सहयोग और सेवा का दिया संदेश। रामपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अवनीत शर्मा की रिपोर्ट। ओम अपानाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। जय जय। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। जय माँ देवता की जय, वासो देवता की जय, बड़े बुजुर्गों की जय, अग्नि देवता की जय, गुरुकुल देवता की जय। अपने पापा सामने देखो। माथे लगन लगाए जाइया, आए जा माथे लगन लगाए जा, मैया मैया गाए जा, माथे लगन लगाए जा। माता हितारे माता उदारे, माता नाम दोहराए जा, मैया गाए जा, माथे लगन लगाए जा। मैया मैया गाए जा, माथे लगन लगाए जा। अरे मैया मैया गाए जा, माथे लगन लगाए जा। माता हितारे माता मैया मैया गाए जा, माथे लगन लगाए जा। मैया मैया गाए जा, माथे लगन लगाए जा। मैया मैया गाए जा, माथे लगन लगाए जा। बहुत शानदार कलाकार है, सब उससे आए हैं।
कर रहे हैं। भगवान का पूजा पूरे विश्व में कराई जाती है। उनका जो आदर्श है, उनकी जो मर्यादा है, उनकी कहा जाता है कि आम आदमी देश है और उनको अपने जीवन में अपनाए। बलिया में झंडी यात्रा के साथ शुरू हुआ रामलीला आयोजन। पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का दिखा माहौल। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। ये रामलीला 63 वर्ष पुराना है। इस वर्ष 63वां रामलीला हो रहा है और कल जो है 24 तारीख को शाम 7 बजे मेले का उद्घाटन होगा, जो श्री माननीय हमारे इस क्षेत्र के विधायक जो हैं डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री आदेश प्रताप सिंह जी, पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी और प्रमुख वेद प्रकाश जी के द्वारा कल सायंकाल मेले का शुभारंभ होगा। आज झंडी पूजन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। इसके पश्चात झंडी जो है मेला ग्राउंड पर लगाई जाएंगी। तत्पश्चात कल 24 सितंबर को 7:30 बजे मेला का उद्घाटन माननीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, विधायक बुतरी चैनपुर, पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदेश प्रताप सिंह जी तथा ब्लॉक प्रमुख वेद प्रकाश यादव जी के द्वारा होगा। धूमधाम से हुआ श्री सनातन रामलीला का मंचन। भक्ति और आनंद में डूबा रामलीला पंडाल। रामपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अवनीश शर्मा की रिपोर्ट। भाई साहब आने उनको तो आने दो, आप लोग तो चलने दो।
सुभाष नगर की 84वीं रामलीला वार्षिकोत्सव में हुआ राम जन्म से ताड़का वध का भव्य मंचन, श्रद्धालु हुए भाव विभोर। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। कंटेंट हो गया, कराओ। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्षीयमामृता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वं देव देव। बड़ी खुशी हुई देख के मुझे यहाँ पर सुभाष नगर में यहाँ देखो जो यहाँ के लोकल कलाकार रामलीला कर रहे हैं। और आजकल जो है जो लोकल जो हमारी पहले जो प्ले होते थे रामलीला के, हम लोग भी देखते थे पहले, वो सब कहीं से खो गए थे। तो आज यहाँ पर ओरिजिनलिटी देखी आके यहाँ पर लोग बड़ा खुश हैं और लोकल यहाँ पर लड़के प्ले कर रहे हैं। यहाँ पर जो रोल कर रहे हैं, डबल डांस का रोल, रावण का रोल और दशरथ का रोल और भरत का रोल, सब लोकल लड़के कर रहे हैं, लोकल लोग कर रहे हैं। ये और कुछ है जो उभरते हुए कलाकार उनको मौका मिल रहा है यहाँ पर और अपना एंजॉय कर रहे हैं सब। जुड़े रहें आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी। बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।